बुलेटिन का आगाज करेंगे। बात करेंगे पाक फौज इलेक्शन कमीशन 2024 में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला। फोरम ने दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले अन्नासर के खिलाफ रियासत की जानिब से मुकम्मल ताकत के साथ निमटने के अज़्म का भी इजहार किया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 261वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। पाक फौज का आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करने का फैसला। फोरम का दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। ISPR के मुताबिक फोरम ने पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों की कार्रवाइयों और जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दी और इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम को खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात पर जवाबी हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। फोरम ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का इयादा किया। फोरम ने फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और गजा में फौरी जंग बंदी और तनाज़े के पुरअमन हल के मुतालबे के हुकूमती मौक़िफ़ का इयादा किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुसलसल जबर पर शदीद तशवीश का इजहार किया और भारतीय फौज की शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की कार्रवाइयों की मजम्मत की। कहा कि पाकिस्तान आलमी कवानीन के मुताबिक मसला कश्मीर के हल और कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के दौरान पेशा वराना महारत का मेयार बरकरार रखने, ज़हनी और जिस्मानी शोबों में फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर जोर दिया। फोरम ने गैर मुल्की सरमायाकारी के हौसला अफजाई के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का भी इयादा किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयों का जामे जायजा लिया और इस अज़्म का इजहार किया कि पाक फौज जराइम की रोकथाम के लिए सरकारी मुतलका इदारों को हर तरह की मदद फराहम करती रहेगी। बात करेंगे मुस्लिम नून के रहनुमा शहबाज शरीफ का कहना है कि PTI को बल्ले का निशान वापस देना इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर हाई कोर्ट कैसे पूरे मुल्क से मुतालिक फैसला कर सकती है। इंटर पार्टी इंतखाबात में धांधली की वजह से निशान वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला हकायक पर मबनी था। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसाफ का तकाजा था कि जज साहब अजीज दारी की बिना पर बेंच से अलग हो जाते। तराजू को लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है। ये बहुत हसास नौयत का मामला है। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ कि जब पेशावर हाई कोर्ट पेशावर के KPK सूबे की वो हाई कोर्ट है, एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फ़ैसला दे सकती है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ये था। मैं ये बात बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब अपनी अजीज़दारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते और ऐसे जज का वहाँ पर उनकी तैनाती होती जो कि अबव बोर्ड, जिनका किसी से रिश्तेदारी या उनसे किसी कैंडिडेट के साथ ताल्लुकदारी ना होती। लाडला कौन है? लाडला वो है जिसको अदालतें उस्मा में कहा जाता है कि वेलकम कहा था, गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं सबको मालूम है कागजात नामजदगी कहाँ छीने जा रहे हैं। सिंध में किसी से कागजात नामजदगी नहीं छीने गए, जहाँ छीने गए वहाँ की हुकूमत जवाबदेह है। मजीद कहा कि मुश्किलात का शिकार PTI रहनुमाओं को माजी की गलतियाँ माननी पड़ेगी और तौबा करना होगी। नफरत की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। लाहौर की आवाम के पास ऑप्शंस होने चाहिए, इसलिए वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। वो सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, वो आपको बेहतर मालूम होगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। हमारे सक्खर में तो ऐसा नहीं होता, लड़काना में तो ऐसा नहीं होता। जो लोग
یہ کروا رہے ہیں وہ جواب دے، جہاں جن کا حکومت ہے وہ اس بات کا جواب دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ یہ کام کیا جا رہا ہے، اس سے آپ کسی کو الیکشن لڑنے سے بھی نہیں روک سکتے، اور ان کو ایک بہانہ ملتا ہے، ان کو بھی ایک تماشا کھڑا کرنے کے لیے۔ نہ صرف باتیں کرتے ہیں، ہم ان باتیں پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ قائد عوام نے جو وعدے کیے ان پہ انہوں نے عمل درآمد کی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو وعدے کیے ان پہ انہوں نے عمل درآمد کی۔ تخت لاہور کی بات ہے، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے خود انشاءاللہ تعالی لاہور سے الیکشن لڑنا ہے، اور لڑنا ہے اس لیے کہ لاہور کے پاس اور آپشنز ہونا چاہیے۔ لاہور کے عوام کے لیے صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو وہ چوتھی دفعہ مسلط کیا جائے یا اسی کھلاڑی کو واپس لے کر آئے جس نے ایک اور بزدار کو مسلط کرنا ہے پنجاب پہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو لاہور میں ہی جنم لیا تھا اس جماعت نے، اور ہمارا ذمہ داری ہے جو لاہور کے غریب عوام ہیں، جو ان کے مزدور ہے، جو ان کے اقلیت ہے، جو ان کے پورا کا پورا ایک جو ان کا طبقہ ہے جو لاوارث ہے اس وقت، ان کا آواز بن کے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں اترے گی۔ خبر شامل کریں گے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ نے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ 2 جنوری کو سماعت کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ نے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ 2 جنوری کو سماعت کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ 2 جنوری کو سماعت کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں کہ سخت حالات کے باوجود پی ٹی آئی امیدواروں نے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ نواز شریف صرف بانی پی ٹی آئی نہیں، کسی اور کو بھی الیکشن نہیں لڑنے دے رہے۔ آئین کے مطابق بانی پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے کوئی بھی مطمئن نہیں۔ الیکشن شفاف نہ ہوئے تو معیشت تباہ ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی سے اتحاد نہیں ہوا۔ جنہوں نے پریس کانفرنس کی انہیں پارٹی میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ہم ٹکٹیں فائنل کر رہے ہیں، 2-4 روز میں فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اگر الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہ ہوئے تو اکانومی کا نقصان ہوگا، جمہوریت تباہ ہو جائے گی، عوام کو ان کے منتخب نمائندے نہیں ہوں گے۔ نواز شریف جس پلان کے تحت آیا ہے وہ تو پورے ٹیم کو لڑنے نہیں دے رہا، صرف ایک لیڈر اور 2 کے اور 3 کی بات نہیں، وہ تو کسی اور کو بھی لڑنے نہیں دے رہا۔ آئین قانون کے مطابق خان صاحب کوالیفائڈ ہے اور الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ان سخت حالات کے باوجود آپ کے سب سے زیادہ لوگوں نے نامینیشن پیپر فائل کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے کوئی مطمئن نہیں ہے۔ ہمارے ورکر سپورٹر ہے اور پارٹی کی ایک پالیسی ہے، متفقہ پالیسی یہی ہے جو خان صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ تھی وہ ہم نے دی تھی کہ جو لوگ پریس کانفرنسز کر چکے ہیں ان کو ہم ٹکٹوں کے لیے کنسیڈر نہیں کریں گے۔ کسی نے بھی کوئی لسٹ اگر شیئر کی ہے، کوئی نام آیا ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ پریس کانفرنس کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم پریس کانفرنس کریں گے، پریس کانفرنس کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ سارا ڈیٹیل دیں گے آپ کے سامنے۔ جو ٹکٹس ہے وہ فائنل کر رہے ہیں 2-4 دنوں میں، اور اس پہ کوشش کر رہے ہیں، اور اسے کنسلٹیشن ہماری جاری ہے اور آلموسٹ فائنل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ 1-2 دنوں میں فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل 11 جنوری تک روک دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جیل ٹرائل، فرد جرم اور ان کیمرہ سماعت کے خلاف درخواستوں پر عبوری حکم جاری کیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ اس کیس میں 1923 کے قانون کا سہارا لیا گیا۔ 1923 میں دنیا انسانی بنیادی حقوق سے ناواقف تھی۔ جیل ٹرائل، فرد جرم اور ان کیمرہ سماعت کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل روک دیا۔ عدالت نے 11 جنوری تک حکم امتناع کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ دوران سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ 2 سوالات کے جوابات چاہیے۔ عدالت نے اوپن ٹرائل کا کہا تو ان کیمرہ سماعت کیوں شروع ہوئی؟ اٹارنی جنرل بولے پورے کیس کو ان کیمرہ نہیں رکھا گیا، کچھ گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کے دوران میڈیا کو باہر رکھا گیا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا یہ اوپن ٹرائل تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے کہیں کہ تم آ جاؤ۔ اٹارنی جنرل نے کہا
3 गवाहों का ताल्लुक वजारत खारजा से था। अदालत ने कहा, समझते क्यों नहीं कि ओपन ट्रायल क्या होगा। खुसूसी अदालत के जज के अपने ही फैसले में सुकून मौजूद है। कभी कभी अच्छा भला केस होता है मगर फिर उसको खराब कर दिया जाता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जिन 3 गवाहों के बयानात खुफिया रखने का कहा गया वो इंटरनेट पर मौजूद है। सर्टिफाइड कॉपी पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है। जस्टिस गुलहसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केस में मवाद को नाकाफी करार दिया। अदालत ने मजीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने वाइस चेयरमैन PTI को 12 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में बयान देते हुए रावलपिंडी पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद कर दिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी ने वाइस चेयरमैन PTI को 12 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत में पेश किए जाने पर शाह महमूद कुरैशी ने जज को बयान रिकॉर्ड कराने की इस्तदा की। शाह महमूद कुरैशी ने SHO पर तशद्दुद करने और गालम गलोच करने का इल्जाम लगाया। प्रोसिक्यूशन के वकील ने कहा कि शाह महमूद ने 9 मई को सोशल मीडिया पर तकरीर की और लोगों को इश्तिआल दिलाया। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने कहा कि 9 मई का केस था, अब गिरफ्तारी डाली गई। शाह महमूद ने अदालत को बताया कि वो 9 मई के रोज कराची में थे। पुलिस की जानिब से शाह महमूद के खिलाफ दीगर मुकदमात में भी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने पुलिस की जानिब से तमाम मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी की दुख्तर महर बानो कुरैशी का कहना था कि वो 9 मई के वाक़े की मजम्मत करती हैं, लेकिन 9 मई को बहाना बनाकर किसी को भी निशाना ना बनाया जाए। 9 मई को उस वाक़े को मुझे लग रहा है अब बहाना बनाकर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। क्या पूरे पाकिस्तान में 9 मई में मुलव्विस था? 7 माह गुजर गए, रोज़ नए नाम दर्ज किए जाते हैं। और अगर अब आप देखें तो इसे सियासी जो पॉइंट स्कोरिंग है, पॉइंट सेटलिंग है, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की पेशी के मौका पर जुडिशल कम्प्लेक्स रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे।